देखिए, दुख और निराशा दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अब अलग अलग चीज़ें कैसे हैं, ऐसे तो आपको लगता होगा कि दोनों समान ही है। लेकिन दुख अगर लंबे समय तक आपके मस्तिष्क पर कब्जा किए हुए रहता है तो वो आपके जीवन में निराशा लाता है। अब है कि निराशा को तो दूर किया जा सकता है, दुख को दूर नहीं किया जा सकता, कि दुख जो है जीवन का एक पार्ट है और ये दूर कभी नहीं होगा। तो हम निराशा को कैसे दूर कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप निराशा को दूर कर लेते हैं तो फिर दुख बहुत तुच्छ लगता है कि नहीं। जैसे हम निराशा को दूर करने के लिए अगर उपायों की बात करें तो फर्स्ट उपाय है कि आप के आसपास अगर अच्छे मित्र हों जो आपसे माने आप दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें करते हों, समस्याओं का समाधान की बात करते हों, तो निश्चित ही उसके बेहतर जो है मार्ग निकलेंगे, है कि नहीं। या तो दूसरा उपाय है कि आप अगर आपको अच्छी किताबों से दोस्ती हो, जिसमें अच्छे अच्छे निबंध हो, और भी कहानियाँ हो, या कुछ वैसे जो महानायक हुए हैं इस देश में, इस पूरे विश्व में, तो उनकी जीवन गाथा को अगर आप पढ़ते हैं तो लगता है कि इनका जो संघर्ष है, इनके सामने मेरा संघर्ष कुछ नहीं है। बिल्कुल आपका संघर्ष तुच्छ नज़र आएगा। तो आप जो चीज़ लग रहा था कि बहुत पहाड़ है, ये तो बहुत मुश्किल है, तो वो लगेगा कि हम तो कुछ नहीं है, हमारे सामने जो समस्या है वो कुछ नहीं है कि नहीं। इसके अलावा फिर तीसरा जो उपाय है अपने जीवन से निराशा को दूर करने का, अगर आपके जीवन में कुछ वैसे उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु हों। अब हम उच्च कोटि का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब आजकल बहुत सारे बाबा और मौलवी मुल्ला हो सकते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं, वो तो और दुख बढ़ाने वाले हैं। हम उच्च कोटि की बात करें तो ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं। जैसे आज के डेट में आचार्य प्रशांत हैं, है कि नहीं। दूसरा अगर हम बात करें तो रजनीश ओशो हैं। रजनीश ओशो आज भले ही अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ध्वनि, उनके द्वारा जो किताब लिखा गया है, हालांकि वो खुद नहीं लिखे हैं, उनके ध्वनि को ही स्क्रिप्ट किया गया है कि नहीं। तो उनकी किताबों को पढ़ते हैं या उनके ध्वनि को सुनते हैं आप, बातों को सुनते हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो जीवन में निरस्ता है, सब मन का पाला हुआ एक भ्रम है कि नहीं। बाकी जो है जीवन बहुत कुछ हट के है, जो हम सोच रहे हैं इससे अलग है। और निश्चित ही अगर ये सब चीज़ें अगर आप में नहीं है कि नहीं, ना आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरु है, ना अच्छी किताब है, ना अच्छे दोस्त हैं, तो निश्चित ही जीवन आपका एकदम नरक है, वो नीरस है कि नहीं। तो अगर एक बार विचार कीजिए कि आपका जीवन कैसा है। अगर रियल में नीरस है तो इन सब जो ऑप्शंस हैं इन पर विचार कीजिए और अपनाइए। अच्छे दोस्त ढूंढिए, अगर दोस्त नहीं मिलते हैं तो किताब तो मिल सकता है ना, किताब तो आपके बस में है, किताब ढूंढिए। बाकी सोशल मीडिया पर रजनीश ओशो मिल जाएंगे, आचार्य प्रशांत मिल जाएंगे, तो ऐसे लोगों को शरण में जाइए। निश्चित आपके जो दुख हैं वो संघर्ष में बदल जाएंगे। और संघर्ष और दुख ये भी अलग अलग टर्म है। अगर संघर्ष अगर आप पॉजिटिव चीज़ में लेते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो संघर्ष तो जीवन में होना ही चाहिए। जिस जीवन में अगर संघर्ष ना हो तो वो जीवन ही नीरस होता है कि नहीं। संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो रण को छोड़े होंगे। तो इस तरह की बातें भी, लाइन भी हैं। तो जीवन में संघर्ष होना चाहिए, और संघर्ष करने के लिए अगर आप तैयार हैं, आप ललकार रहे हैं संघर्ष को, इसका मतलब रियल में आप जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन नीरस नहीं है। धन्यवाद।